जम्मू कश्मीर में जम्मू लिंक्स न्यूज की खबर पर लगी मोहर, यानी कि जो खबर मैंने आपको बताई थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच प्री पोल अलायंस होगा, उस पर अब डॉक्टर मोहर लगा दी है। और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो मुलाकातें उनकी कल से हो रही थी, उसके बाद अब फारूक अब्दुल्ला ने यह अनाउंस किया है कि कांग्रेस के साथ गहन बातचीत हुई है और इन चुनावों में उनका प्रीपोल अलायंस जो है वो हो चुका है और आज शाम को जो औपचारिकताएं हैं वो भी संपन्न हो जाएंगी। यानी कि प्रीपोल अलायंस जो है वो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जो है वो है और इसकी घोषणा खुद फारूक अब्दुल्ला ने की है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि पीडीपी के सवाल पर फारूक अब्दुल्ला फिलहाल गोलमोल दिखे हैं। उन्होंने कहा कि सीपीएम हमारे साथ है और जैसा कि उन्होंने खुद कहा कि सब कुछ बहुत बेहतरीन हुआ। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी मुलाकात हुई और एक बहुत ही अच्छे एटमॉस्फेयर में हुई। अलायंस जो है वो ट्रैक पर है और भगवान की दुआ से सब कुछ बेहतरीन रहेगा और आज शाम को जो है वो सब कुछ फाइनल हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इस समय ये सेलिब्रेशन बैंकेट है मार्बर मार्केट में, वहां उसके बाहर मौजूद हूं जहां पर कि राहुल गांधी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी के यहां पहुंचने से पहले ये बड़ा अपडेट मैं आपको बता रहा हूं कि प्रीपोल अलायंस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जो है वो हो चुका है। यानी कि जो अटकलें थी और जम्मू लिंक्स न्यूज ने जो खबर आपको सबसे पहले बताई थी कि राहुल गांधी का ये जो विजिट इस समय हो रहा है, इसके पीछे का मकसद एक ही है कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक प्री पोल पार्टियों ने आपस में सीट शेयरिंग की थी और कांग्रेस ने जो है वो 3 सीटें जम्मू और लद्दाख यानी कि 2 जम्मू और 1 लद्दाख में कंटेस्ट की थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें कश्मीर सूबे में कंटेस्ट की थी। यानी कि सीट शेयरिंग के जरिए दोनों ने जो चुनाव लड़ा था उसी पैटर्न पर अब जम्मू कश्मीर में असेंबली का चुनाव होगा और कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे खासी मुश्किल होने वाली है। और हमारी ये खबर क्योंकि उस समय जिन सोर्सेज के हवाले से थी उन्होंने ये पुख्ता कहा था कि इसी फॉर्मूले पर ये असेंबली के इलेक्शन जम्मू कश्मीर में लड़े जाएंगे और कहीं ना कहीं पीडीपी की बात करें तो वो भी सपोर्ट में आने के लिए राजी थी। हालांकि उमर अब्दुल्ला के और पीडीपी के जो सियासी रिश्ते हैं वो आप जानते हैं कि ज्यादा बेहतर नहीं है और इसी वजह से पीडीपी खुलकर समर्थन नहीं दे पाई। लेकिन जब सवाल किया गया तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सभी का हमारे पास समर्थन है, सीपीएम हमारे साथ है। और बड़ा अपडेट यही है बीजेपी के लिए कि अब ये 2 पार्टियां जो है मिलकर चुनाव लड़ेंगी, सीट शेयरिंग इनकी होगी। जाहिर सी बात है जब एक उम्मीदवार को 2 पार्टियों का वोट मिलेगा और बीजेपी की बात करें क्योंकि कुछ एक एंटी इनकम्पेंसी जो है वो बीजेपी के लिए देखी गई है मौजूदा समय में, तो जाहिर सी बात है ये तीनों फैक्टर्स जब बीजेपी के अगेंस्ट चलेंगे तो मुश्किलात बीजेपी के उम्मीदवारों को जरूर होगी। तो बीजेपी के लिए चैलेंज यहां पर बढ़ गया है क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह साफ कर दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच प्री पोल अलायंस जो है वो ऑन द ट्रैक है और आज शाम को सब फाइनल हो जाएगा। राहुल गांधी फिलहाल हवा में है लेकिन जो असल खबर है वो जमीन पर अब बिखर चुकी है। जम्मू लिंक्स न्यूज के माध्यम से ये वो सेलिब्रेशन बैंकेट है जहां पर राहुल गांधी पहुंचेंगे और जम्मू में अपने कार्यकर्ताओं से कुछ उनकी बैठक होगी। हालांकि शॉर्ट ट्रिप रखा गया है, पहले ये ट्रिप जम्मू में होना था, सबसे ज्यादा समय जम्मू में बैठकों में मिलना था, लेकिन ये पूरे का पूरा ट्रिप जो था ये रिस्केड्यूल किया गया, उन्हें श्रीनगर भेजा गया। और उसके पीछे की वजह हमारे सोर्सेस ने पहले ही हमें बता दी थी कि मामला ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से ये न्योता गया है कांग्रेस को कि आप आइए और जो हमारा पुराना मॉडल था लोकसभा चुनावों का उसी के हिसाब से अगर हम जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे तो ही हम बीजेपी को रोक पाएंगे। और अब जानते हैं कि दोनों पार्टियां इंडिक ब्लॉक में भी साथ थी और कहीं ना कहीं उस समय का जो एक आउटपुट देखने को मिला था कि ये दोनों पार्टियों ने मिलकर बीजेपी को कहीं ना कहीं उस आंकड़े तक समेटने में आप कहें कि सफलता हासिल की थी जो शायद इन्हें एक्सपेक्टेड नहीं था। और एक ऐसा
आप कहें कि सेमी सक्सेसफुल फॉर्मूला अगर इन दोनों पार्टियों के पास था तो जाहिर सी बात है इसी पर रिलायबिलिटी शो होती और वही की गई। और इसीलिए जम्मू लिंक्स न्यूज ने सबसे पहले आपको बताया था कि इस विजिट के पीछे का मुख्य मकसद अपने कार्यकर्ताओं से मिलना नहीं है, मुख्य मकसद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक प्री पोल अलायंस में आना ताकि कुछ सीटें यहां पर सुनिश्चित हो जाए। बात करें अगर उमर अब्दुल्ला की तो लोकसभा चुनावों में इंजीनियर राशिद ने उन्हें एक बड़े अंतर से हराया था और उमर अब्दुल्ला भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर पार्लियामेंट में वो नहीं पहुंच पाए और अगर असेंबली से भी बाहर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं सियासी जो उनका एक रुतबा है उसे बहुत ज्यादा धक्का पहुंचेगा। और जाहिर सी बात है अपनी पॉलिटिकल जमीन को सेव करना एक प्रायोरिटी है और इसी मकसद से यह प्री पोल अलायंस ही एक बेहतर विकल्प था नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास। और एक इनवाइट जो था वो कांग्रेस हाईकमान को दिया गया था, जिसके बाद राहुल गांधी लीडर अपोजिशन और कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो इमीडिएट इनवाइट पर जो है वो जम्मू 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचते हैं और रात को भी श्रीनगर में इनकी बैठकें होती हैं और अंतिम मोहर के लिए आज जम्मू रवाना होने से पहले ये दोनों फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से इनकी मुलाकात होती है। और इस मुलाकात के बाद अब फारूक अब्दुल्ला की तरफ से यह डिक्लेयर कर दिया गया है कि अलायंस इज ऑन द ट्रैक, एवरीथिंग इज फाइन और आज शाम तक जो है वो सब कुछ ऑफिशियली भी साइन अप हो जाएगा। तो राहुल गांधी कुछ ही देर के बाद जम्मू पहुंच जाएंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि शायद उनका प्लेन जो है वो लैंड हो चुका होगा और यहां तक पहुंचने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसी सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल में अभी राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे और फिलहाल यहां की अगर बात करें तो ज्यादा समय उनके पास नहीं होगा, आधा घंटे से ज्यादा या उससे कुछ मिनट ज्यादा ही वो यहां पर रुकेंगे। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर आप देख सकते हैं कि हर तरफ सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की गई है, पूरी जम्मू कश्मीर पुलिस यहां पर मौजूद है, पैरामिलिट्री यहां पर मौजूद है। और मुख्य जो मुद्दा था इस 2 दिवसीय दौरे का वो मैंने आपको नटशेल में बता दिया है कि जिस प्री पोल अलायंस की मैंने बात आपसे कही थी वही हुआ है। और अब बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि जिन चुनावों में 2 मुख्य दल मिलकर जो है उसके सामने खड़े हो फिर वहां पर अपनी सियासी जमीन को बचाना उसके लिए मुश्किल होगा। और इसी बीच जो एंटी इनकम्पेसिव फैक्टर कहीं ना कहीं इस समय बीजेपी की अगेंस्ट चल रहा है उसके साथ भी जूझना मुश्किल होगा। तो ये बड़ी अपडेट है इस समय कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का लोकसभा चुनावों के पैटर्न पर ही प्री पोल अलायंस होगा और कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें सीधे तौर पर बढ़ गई है। नमस्कार।